हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल द ग्लिमर ऑफ होप। मैं सत्यम आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो सेशन है उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब को देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो वोकैब है हम लोग उसको रटने का प्रयास नहीं करेंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कीप इट सिंपल एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू इंटरनलाइज ऑल द वर्ड्स। जी हाँ, आज हम एक मेंटल अप्रीहेंशन बनाकर, बिकॉज हम जानते हैं कि जो वर्ड्स है वो काफ़ी बोरिंग होता है, जो वोकैब है जो काफ़ी बोरिंग होता है, ना उसमें कोई टिप्स है ना कोई ट्रिक्स काम करता है ना लॉजिक है कि हम समझ जाएं। बट हाँ, लॉजिक हम लोग बनाएंगे, एक मेंटल अप्रीहेंशन बनाएंगे। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग वर्ड्स को सेंटेंस में यूज करके देखेंगे ताकि एक मेंटल अप्रीहेंशन हमारे दिमाग में बैठ जाए और फिर चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो आइए हम लोग एक एक वर्ड करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अगर वर्ड की बात की जाए तो वो वर्ड क्या है? इमेंसिपेट। इमेंसिपेट जब किसी वर्ड को हम लोग देखते हैं तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहला उसका यूज कैसे करें। तो यूज करने से पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के दृष्टिकोण से देखें तो ये वर्ब है। हालांकि एक बात को और गांठ बांध के रखना है कि एक वर्ड को, किसी भी वर्ड को एक वर्ब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नाउन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यहाँ पे इस इमेंसिपेट वर्ब को देखा जाए तो ये वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है? स्वतंत्र कर देना, है ना, बंधन से मुक्त कर देना। जैसे लिबरेट हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग फ्री बोल सकते हैं, है ना, जो बंधन है उससे मुक्त कर देना। तो सिनोनिम्स के तौर पे एक लिबरेट और एक फ्री का हम लोग यूज कर सकते हैं। वहीं एंटोनिम्स की अगर बात की जाए यानी कि उसके उल्टा, है ना, तो वो क्या है? डिसफ्रेंचाइज करना, है ना, व्हाट? डिसफ्रेंचाइज करना या फिर इंस्लेव कर देना, है ना, बंदी बना लेना, डिसइनफ्रेंचाइज कर लेना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक सेंटेंस सोच सकते हैं, दैट इज वी आर नॉट टू इमेंसिपेट, है ना, वी आर नाउ टू इमेंसिपेट देम सो दैट दे कैन लिव देयर ओन लाइफ। हम लोग क्या है? अब उनको इमेंसिपेट करने वाले हैं ताकि वे लोग जो हैं वो अपना खुद का ज़िंदगी जी सकें। हम लोग उनको आज़ाद करने वाले हैं, हम लोग उनको स्वतंत्र करने वाले हैं, है ना, स्वतंत्र करने वाले हैं। तो किसी को सपोज दैट कि आप बंदी बना के रखे हुए हैं, किसी को आप गुलामी करवा रहे हैं, तो उनको आप मुक्त कर रहे हैं ताकि वो अपने खुद से डिसीजन लेके अपनी ज़िंदगी जी सकें। तो वो आप क्या कर रहे हैं? इमेंसिपेट कर रहे हैं उनको, है ना, फ्री कर रहे हैं उनको, लिबरेट कर रहे हैं आपको उनको, है ना। तो ये हुआ क्या? इमेंसिपेट। दूसरे वर्ड की अगर बात की जाए तो वो क्या है? फोमेंट करना, है ना, फोमेंट। फोमेंट मीन्स व्हाट? भड़काना होता है ना, किसी को भड़का देना। कोई भी जैसे सीधा साधा आदमी है तो उसको आप भड़का दीजिए लड़ाई करने के लिए या फिर कुछ भी गलत करने के लिए भड़का देना, है ना। एक होता है इंस्टिगेट करना, एक होता है स्टिमुलेट करना। तो स्टिमुलेट पॉजिटिव चीज़ के लिए है ना, सफलता पाने के लिए किसी को स्टिमुलेट करना, गैल्वेनाइज करना, ये पॉजिटिव वर्ड हो जाता है। लेकिन इंस्टिगेट करना, फोमेंट करना, गलत चीज़ों के लिए आप भड़का रहे हैं उनको, तो यहाँ पे आप फोमेंट का यूज कर सकते हैं। एक वर्ड है इंस्टिगेट का प्रयोग कर सकते हैं, भड़काना। पार्ट्स ऑफ स्पीच से लिखा हुआ है कि ये वर्ब है। सिनोनिम्स के तौर पे एक लोशंस है ना। दूसरा हम लोगों ने बताया कि इंस्टिगेट, है ना, आई आई एन एस टी आई जी ए टी ई, इंस्टिगेट। दो शब्द का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम्स की अगर बात की जाए तो इट्स वेरी सिंपल, कूल डाउन, है ना, काम डाउन। हम लोग डेली यूज में भी बोलते हैं। कोई भी दोस्त है जो अगर किसी बात को लेकर ज़्यादा क्रोधित है तो हम लोग बोलते हैं काम डाउन प्लीज, कूल डाउन प्लीज, है ना। ऐसे हम लोग आने रोज दिन की ज़िंदगी में यूज करते हैं ये सारे वर्ड्स को। एक एग्जाम्पल देखते हैं और इसी से एक मेंटल अप्रीहेंशन हम लोग माइंड मैप बनाएंगे। जैसे जो डिफेमेशन बिल है, फोमेंटेड जर्नलिस्ट टू टेक टू द स्ट्रीट्स, मीन्स स्ट्रीट्स में उतरने के लिए फोमेंट कर दिया है कौन सा बिल? जो डिफेमेशन बिल लाया गया है ना। या फिर हम कुछ और कर सकते हैं, है ना, कि जो बिल है ना, वो क्या किया? इंस्टिगेट कर दिया वर्कर्स को, है ना। एक ऐसा बिल है जैसे फार्मर्स का जो बिल आया था, फार्मर बिल आया था, तो वो क्या किया था? फार्मर को इंस्टिगेट कर दिया था टू टेक टू द स्ट्रीट्स, कि वो स्ट्रीट्स पे आ जाए, गलियों पे आ जाए, है ना, धरना पे बैठ जाए। तो वो इंस्टिगेट कहलाता है ना, वो फोमेंट कहलाता है। द नेक्स्ट वन इज व्हाट? डर्थ। डर्थ मीन्स क्या होता है? अकाल, किसी चीज़ का कमी पड़ जाना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दर्थ बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये क्या है? नाउन है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ एनी वर्ड, है ना। मीनिंग अगर देखा जाए तो इसका मतलब क्या होता है? अस्कार्सिटी और लैक ऑफ समथिंग, किसी चीज का अस्कार्सिटी होना और किसी चीज का कमी होना, लैक होना। इस अस्कार्सिटी के बदले हम एक और स्टैंडर्ड शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, दैट इज पाउरसिटी, PAUCITY, पाउरसिटी। अस्कार्सिटी बोले या फिर पाउरसिटी बोले या फिर डर्थ बोले, तीनों एक है। और सिनोनिम्स में कुछ और दिया हुआ है, दैट इज स्कैंटीनेस और मैग्रीनिश। ये
5 वर्ड, दैट इज डर्थ हम लोग याद रखना है, DEARTH, स्कार्सिटी लिखा हुआ है, एक पाउसिटी होता है, एक लैक होता है, एक मैग्रीनेस होता है, एक स्कैंटीनेस होता है। तो ये सारे वर्ड्स स्टैंडर्ड वर्ड है, याद रखना है। एंड सिनोनिम्स के तौर पे वहीं एंटोनिम्स अगर देखा जाए तो दैट इज एबुंडेंस या फिर सरफिट। एबुंडेंस चीज़ों का पर्याप्त रूप में होना, है ना, तो पर्याप्त होना दैट इज एबुंडेंस में होना, या सरफिट होना किसी चीज़ का। जैसे ए डर्थ ऑफ न्यूट्रिशस फूड, हम लोग माल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं, तो माल न्यूट्रिशन क्यों होता है? क्योंकि न्यूट्रिशस फूड का कहीं ना कहीं कमी होता है, अकाल होता है ना। तो अ डर्थ ऑफ न्यूट्रिशस फूड इज अ सीरियस प्रॉब्लम। न्यूट्रिशस फूड का कहीं ना कहीं अकाल जो है एक बहुत ही गंभीर समस्या है, एक बहुत ही सीरियस समस्या है। तो डर्थ याद रखना है इस सेंटेंस से, न्यूट्रिशस फूड का अकाल, है ना, तो कमी, डर्थ, DEARTH। द नेक्स्ट वन इज व्हाट? कंडेम। कंडेम मीन्स क्या होता है? निंदा करना, है ना, किसी चीज़ का, किसी लोग की, किसी चीज़ का, किसी बिल का, है ना, कोई लोग का निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना। जैसे क्या हुआ? एक्सप्रेस कंप्लीट डिसअप्रूवल ऑफ, है ना, किसी चीज़ का कंप्लीट पूर्ण रूप से, है ना, आउटराइट वे में डिसअप्रूवल दिखाना किसी चीज़ का, किसी चीज़ के प्रति, कोई लोग के प्रति डिसअप्रूवल जताना, वो क्या होता है? कंडेम करना, निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, है ना। सेंसर एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, सेंसर या फिर क्रिटिसाइज, दो शब्द याद रखना है। एक होता है रिप्रीमैंड भी, है ना, REPRIMAND, रिप्रीमैंड। एंटोनिम्स की बात की जाए तो जहाँ एक जगह आप क्या कर रहे हैं? क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोगों का, दूसरी तरफ आप प्रेज कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, है ना, कमेंड कर रहे हैं। कमेंड मीन्स भी प्रशंसा करना, है ना, प्रेज मीन्स प्रशंसा करना। जैसे वी मस्ट कंडेम आवर गवर्नमेंट, हमें अवश्य, है ना, अपनी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, उनका निंदा करना चाहिए। किस लिए? तो फॉर नॉट डूइंग इनफ फॉर द वेलफेयर ऑफ द वीमेन, कि वेलफेयर, वीमेन के जन कल्याण के लिए, है ना, वीमेन के कल्याण के लिए वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। इसलिए हम लोगों को अवश्य क्या करना चाहिए? अपनी सरकार का कंडेम करना चाहिए, उनका निंदा करना चाहिए। जहाँ गलत है वहाँ निंदा करना चाहिए, और जहाँ, है ना, जहाँ गलत है सरकार वहाँ पे उनको कंडेम करना चाहिए, और जहाँ सही है वहाँ पे उनको प्रेज करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए, है ना। तो कंडेम और प्रेज याद रखना है, कमेंड याद रखना है, प्रेज तो हम लोग जानते हैं, कमेंड, COMMEND। द नेक्स्ट वन इज व्हाट? फ्लेयर। फ्लेयर क्या? एक नाउन है। फ्लेयर मीन्स क्या होता है? कौशल, है ना, जो एबिलिटी होता है, कौशल होता है, जो व्यक्ति चतुर होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा कौशल होता है। तो जो कौशल शब्द है उसके लिए एक इंग्लिश में वर्ड यूज होता है फ्लेयर। है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगर व्यू पॉइंट से देखा जाए तो ये नाउन है। मीनिंग क्या होता है? कि एक स्पेशल, है ना, एक खास और इंस्टिंक्टिव एप्टीट्यूड। कैसा होना चाहिए? इंस्टिंक्ट में होना चाहिए लोगों का। तो इंस्टिंक्टिव एप्टीट्यूड जो है, या फिर हम बोल सकते हैं द एबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग वेल, किसी काम को करने की, बहुत अच्छे से करने की जो एबिलिटी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लेयर बोलते हैं, कौशल बोलते हैं, है ना। सिनोनिम्स की बात की जाए तो एप्टीट्यूड या फिर टैलेंट हम लोग बोल सकते हैं। एंटोनिम्स में एक सिंपल सा वर्ड है इनएबिलिटी, है ना, अयोग्यता, इनएबिलिटी। जैसे ही हैज बोथ फ्लेयर एंड पावर। लोगों में क्या है ना, किसी के पास अगर बुद्धि है तो पावर नहीं है, किसी के पास पावर है पर बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, कौशल नहीं है काम करने का। तो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास दोनों है, बुद्धि भी है और पावर भी है ना। तो वो बहुत क्या है? बहुत अच्छा व्यक्ति है। तो दोनों चीज़ का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर लेगा, बुद्धि भी है, विवेक भी है, तो पावर भी है। तो ही हैज बोथ फ्लेयर एंड पावर। उनके पास क्या है? उसके पास क्या है? बुद्धि भी है, फ्लेयर भी है, कौशल भी है ना, विजडम भी है और पावर भी है ना। तो ये सेंटेंस, इससे हम लोगों को माइंड मैप बना लेना है। द नेक्स्ट वन व्हाट? अस्ट्रिंजेंट। अस्ट्रिंजेंट की अगर बात की जाए तो वो क्या होता है? बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ, है ना। जैसे एक अस्ट्रिंजेंट लॉ पास किया जाना चाहिए समाज में, ताकि जो सोशल इविल्स है उसको समाप्त किया जा सके। अस्ट्रिंजेंट लॉ मीन्स कठोर लॉ, सख्त से सख्त लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो क्या होता है? नॉट अलाउइंग फॉर एनी एक्सेप्शंस, कोई भी एक्सेप्शंस को अलाउ नहीं करेगा वो लॉ। अगर कोई लॉ अगर स्ट्रिंजेंट है तो वो कोई भी एक्सेप्शंस को अलाउ नहीं करेगा। दूसरा, कोई लूजनिंग नहीं होगा उसके स्टैंडर्ड्स में। जो बेंचमार्क सेट किया जाएगा उस बेंचमार्क में, उस स्टैंडर्ड में कोई भी ढिलाई नहीं मिलेगा। तो उसको हम लोग वैसे लॉ को, वैसे चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रिंजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। इससे स्ट्रिंजेंट लॉ, लॉ कैसा है? लॉ को ये क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है। कैसा लॉ है? तो स्ट्रिंजेंट है, यानी कि ये क्या है? एडजेक्टिव है। मीनिंग हम लोगों ने पढ़ा। सिनोनिम्स जो क्या होता है? ब्रास बाउंड, है ना, एक बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड है, ब्रास बाउंड। या फिर कास्ट आयरन। इनफ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबल नहीं हो, जो लचीला नहीं हो, जो रिजिड हो, है ना, जो रिजिड हो, या फिर जो रिगरस हो, रिगरस, है ना। तो इस सारे वर्ड्स का यूज हम लोग कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ अस्ट्रिंजेंट। एंटोनिम्स बहुत सिंपल है, जो फ्लेक्सिबल हो, जो लैक्स हो, जो लूज हो, जो रिलैक्सड हो, है ना, जो स्लैक हो।
एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बोल सकते हैं कि देयर आर स्ट्रिंजेंट रूल्स अगेंस्ट अनऑथराइज्ड पर्सन बीइंग इन आवर बिल्डिंग, है ना। जो अनऑथराइज्ड पर्सन है बिल्डिंग में, उनके लिए क्या है ना, उनके खिलाफ एक स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं, है ना। स्ट्रिंजेंट रूल्स है, जैसे अगर सरकार जो है कि सोशल इविल्स को इरेडिकेट करना चाहती है हमारे समाज से, है ना, बहुत सारे सोशल इविल्स है, तो उसके लिए क्या करना होगा, सरकार को इम्प्लीमेंट करना होगा, सरकार को लागू करना होगा कुछ स्ट्रिंजेंट लॉज, है ना। इफ अवर गवर्नमेंट वांट टू इरेडिकेट सोशल इविल्स फ्रॉम आवर सोसाइटी, है ना, द गवर्नमेंट विल हैव टू इम्प्लीमेंट या फिर इनफोर्स स्ट्रिंजेंट लॉ। स्ट्रिंजेंट लॉ को क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा या फिर इन्फोर्स करना पड़ेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंजेंट बोलते हैं, है ना, जो बहुत सख्त हो, कानून ऐसा जो बहुत सख्त हो, जो बहुत कड़ा हो, तो स्ट्रिंजेंट हम लोगों ने सीखा। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, रिगेल। रिगेल मीन्स क्या होता है, किसी को आनंदित करना, किसी को प्रसन्न करना, रिगेल करना, है ना। तो रिगेल क्या हुआ, एक वर्ब हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इट्स अ वर्ब। मीनिंग क्या होता है, इंटरटेन और अम्यूज समवन विथ टॉक, है ना, किसी को बातों से अम्यूज करना फिर या फिर इंटरटेन करना, है ना, दैट इज रिगेल करना। इंटरटेन करना, अम्यूज करना, डाइवर्ट करना, डिलाइट करना, फैसिनेट करना, ये सारे वर्ड्स का यूज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। वहीं एंटोनिम्स के तौर पे, जहाँ आप एक तरफ आप लोगों को आनंदित कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं, वहीं आप एक दूसरी तरफ आप लोगों को गुस्सा दिला रहे हैं, है ना, एनवाई कर रहे हैं, बोर कर रहे हैं, है ना, अम्यूज नहीं कर रहे हैं, बोर कर रहे हैं, उनको थका रहे हैं, उनको डल कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, सभी एंटोनिम्स के तौर पर हम लोग यूज कर लेंगे। यूजेज अगर देखा जाए तो ऑन द घोस्ट टूर, एक टूर पे गया, एक एक्सपेडिशन जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक स्टैंडर्ड वर्ड टूर के लिए, है ना। एन एक्सपीरियंस्ड गाइड, जो अनुभवी गाइड होगा, है ना, जो दिशा निर्देशक होगा, विल रिगेल यू, वो क्या करेगा, आपको जो एक्सपीरियंस जिसके पास रहेगा, गाइड के पास, वो रिगेल करेगा आपको, वो आपको क्या करेगा, अम्यूज करेगा, इंटरटेन करेगा विथ स्कैरी स्टोरीज, है ना, किसके साथ, तो स्कैरी स्टोरीज के साथ, है ना, आपको रिगेल करेगा, आपको आनंदित करेगा ऑफ द हाउसेस पास्ट रेसिडेंट्स, जो भी हाउस में पास्ट रेसिडेंट्स थे, तो उसके जो स्कैरी स्टोरीज है उससे आपको रिगेल करेगा, अगर कोई एक्सपीरियंस्ड गाइड आपको मिला तब, है ना। जैसे आप अगर कहीं पे घूमने जा रहे होते हैं तो जो गाइड होता है उसका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है, अगर वो एक्सपीरियंस्ड रहेगा, वो अनुभवी रहेगा, है ना, तो वो आपको रिगेल करेगा, चीज़ों को बताकर, चीज़ों को अच्छे तरीके से बताकर आपको आनंदित करेगा, प्रसन्न रखेगा। तो रिगेल करना मतलब क्या हुआ, प्रसन्न करना। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, इंसेंस। इंसेंस मीन्स क्या होता है कि किसी को क्रोधित कर देना, इंसेंस कर देना। इंसेंस क्या एक वर्ब है, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इट्स अ वर्ब। मीनिंग क्या होता है, टू मेक वेरी एंग्री, किसी को बहुत ही गुस्सा दिला देना, किसी को बहुत ही क्रोधित कर देना। सिनोनिम्स के तौर पे इनरेज, है ना, इनरेज, इनफ्यूरिएट या फिर एंगर समवन या फिर मैडन समवन, किसी को पागल बना देना, मैडन बना देना, है ना, किसी को इनरेज कर देना, इन्फ्यूरिएट कर देना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेंस कर देना, क्रोधित कर देना। देखिए हम इसे ही से माइंड मैप बना लेंगे, है ना। सेंटेंस का यूज जो है, आप बहुत वर्ड्स जानते हैं बट यू आर अनेबल टू यूज दैट वेरी वर्ड इन अ सेंटेंस, देन उसका कोई भी यूज नहीं रह जाता है आपके जानने का। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द यूजेज, है ना, हाउ टू यूज अ वर्ड इन अ सेंटेंस, और यहीं से हम लोग समझेंगे। एंटोनिम्स की बात अगर किया जाए, इसका मतलब क्या होता है, प्लेकेट करना, है ना। आप एक जगह क्या कर रहे हैं, किसी को इन्फ्यूरिएट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप लोगों को शांत कर रहे हैं, प्लेकेट कर रहे हैं, लोगों को प्लीज कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं, या फिर काम कर रहे होते हैं, शांत कर रहे होते हैं। जैसे न्यूज ऑफ द सैलरी रिडक्शन इज श्योर टू इंसेंस द वर्कर्स, जैसे जो वर्कर्स हैं, अगर उनके कानों में ये न्यूज जाए कि उनका जो सैलरी है वो रिड्यूस हो गया, तो कहीं ना कहीं वो वर्कर्स को क्या करेगा, क्रोधित करेगा, है ना। तो इंसेंस करेगा, INCENS, इंसेंस करना मतलब क्या हुआ, क्रोधित करना। और एग्जाम्पल हम लोगों ने समझा कि जो न्यूज ऑफ द सैलरी रिडक्शन, जो समाचार है सैलरी रिडक्शन का, इट्स श्योर, वो क्या है, श्योर है, क्या करेगा, टू इंसेंस द वर्कर, कि वो वर्कर्स को इंसेंस करेगा, क्रोधित करेगा। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, कंडिग्न। कंडिग्न मीन्स क्या होता है, जो अनुरूप हो, है ना, चीज जो इन्वायरमेंट के या फिर किसी लोगों के अनुरूप हो, जैसा सोचा गया वैसा ही फीचर है, वैसा ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो अनुरूप होना। जैसे अप्रोप्रिएट टू द क्राइम और रॉन्ग डूइंग्स, है ना, फिटिंग हो या फिर डिजर्व हो, जैसा डिजर्व किया जा रहा था उसी के जैसा है ना। तो फिटिंग, है ना, फिट बैठ रहा होता है, चीज़ें जो इन्वायरमेंटल अगर देखा जाए कंडीशंस में फिट बैठ रहा होता है, अडेप्ट कर रहा होता है, तो वो फिट है, वो डिजर्व कर रहा होता है, तो वैसे ही चीज़ों का होना अनुरूप कहलाता है, कंडिग्न होता है। ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, अनुरूप होना।
जैसे ये अर्नड है ना, मेरिटेड, वारंटेड, जस्टिफाइड, जैसा किया गया था, जैसा सोचा गया था वैसा ही जस्टिफाइड है ना। एंटोनिम्स की बात की जाए तो ये क्या होता है, अनडिजर्व्ड है ना, या फिर अनड्यू, प्रेशर ले लेना है ना, अनफेयर होना, फिर अनजस्ट होना, जैसा सोचा गया था वैसा नहीं, अनजस्ट होना, जस्टिस नहीं मिल पाना। यूजेज अगर देखा जाए तो जो कंडिग्न पनिशमेंट वाज रेयर व्हेन द क्रिमिनल वाज अ मैन ऑफ हाई सोशल स्टैंडिंग। सिंपल है कि अगर सपोज दैट कोई क्रिमिनल है जो हाई सोशल स्टैंडिंग से आता है, उसका जो सामाजिक स्तर है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है उस क्रिमिनल का, तो उनका कंडिग्न पनिशमेंट मीन्स जैसा वो क्राइम किया है तो उसके अनुरूप पनिशमेंट मिलना बहुत रेयर था पहले के ज़माने में। अगर कोई क्रिमिनल जो है वो हाई सोशल स्टैंडिंग से बिलोंग करता हो तब, है ना, तो कंडिग्न पनिशमेंट नहीं मिल पाता था, मतलब क्राइम के अनुरूप पनिशमेंट नहीं मिल पाता था। तो क्राइम के अनुरूप, है ना, जैसे हम क्राइम किए तो उसके अनुरूप पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो चोरी किया या फिर कोई किसी का मर्डर करता है तो उसको पनिशमेंट ज़्यादा मिलना चाहिए। तो क्राइम के अनुरूप यानी कि पनिशमेंट या फिर कंडिग्न पनिशमेंट हम लोग उसको बोलते हैं। पनिशमेंट जो है वो क्राइम के अनुरूप होना चाहिए, तो कंडिग्न, CONDIGN, कंडिग्न, अनुरूप बोलते हैं, है ना। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, सेमिनल। सेमिनल मीन्स क्या होता है, लाभदायक, है ना। सेमिनल लाभदायक होता है, जैसे स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसिंग लेटर डेवलपमेंट्स, है ना, जो बाद के डेवलपमेंट्स को बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही मजबूती से क्या करता है, वो इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। उस वैसे चीज़ों को हम लोग सेमिनल बोलते हैं। जैसे जो चीज़ें इन्फ्लुएंशियल हो, जो फॉर्मेटिव हो, जो इंपॉर्टेंट हो, जो प्राइमरी हो, है ना, उसको हम लोग सेमिनल बोलते हैं। एंटोनिम्स की अगर बात की जाए तो वो क्या होता है, जो डल हो, जो इनएसेंशियल हो, ज़्यादा एसेंशियल है नहीं, जो माइनर हो, जो अनसबस्टेंशियल हो, है ना। जैसे फैराडेज लॉज आर सेमिनल इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। फैराडे का जो लॉ आया था शुरुआत में वो बहुत ही सेमिनल था इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बहुत सारे फर्दर इन्वेंशंस हुई, डिस्कवरीज हुई, तो उन सारे इन्वेंशंस और डिस्कवरीज में कहीं ना कहीं जो फैराडे का लॉ आया था वो केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो एक सेमिनल रोल प्ले करता है, बहुत ही लाभदायक रोल प्ले करता है। मीन्स उसके लिए, उसको लेकर बहुत सारे अलग अलग क्या हुए, डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हुए। तो जो चीज़ें प्राइमरी हो, जो चीज़ें चीज़ें सब्सटैंशियल हो, जो इन्फ्लुएंशियल हो, तो वैसे चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमिनल बोलते हैं, जो लाभदायक हो। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, वेंडलाइज। वेंडलाइज मतलब क्या होता है, उपद्रव मचाना, है ना। वर्ब है, अगर दृष्टिकोण से देखा जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच के, तब ये वर्ब है, वेंडलाइज करना, है ना, उपद्रव मचाना। टू इंटेंशनली डैमेज प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द अदर पीपल, है ना, जानबूझकर, इंटेंशनली, है ना, डैमेज करना, क्षति पहुंचाना किसी के प्रॉपर्टी को, बिलोंगिंग टू द अदर, दूसरे लोगों की प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाना, दैट इज वेंडलाइज करना, है ना। डिमोलिश करना या फिर ध्वस्त करना, डैमेज करना। एंटोनिम्स की बात की जाए तो एक जगह ध्वस्त करना तो आप बिल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, है ना, डेवलप कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल में, व्हेन आई वेंट बैक माय ट्रक हैड बीन वैंडलाइज्ड। जब मैं घर पहुंचा, जब मैं घर गया तो मेरा जो ट्रक था उसको वैंडलाइज कर दिया गया था, है ना, हैड बीन वैंडलाइज्ड, है ना, उसको क्या किया गया था, इंटेंशनली डैमेज कर दिया गया था लोगों के द्वारा, तो वैंडलाइज करना, है ना। तो नेक्स्ट वन इज व्हाट, मस्टर। मस्टर मीन्स क्या होता है, कलेक्ट करना, संग्रह करना। जैसे कि अगर आपको सफलता पाना है तो आपको मस्टर करना पड़ेगा, करेज, है ना, करेज मस्टर करना पड़ेगा। जैसे कलेक्ट और असेंबल, ए नंबर और अमाउंट, किसी नंबर को, है ना, पैसे को मस्टर करना, कलेक्ट करना, या फिर अमाउंट को कलेक्ट करना। तो कलेक्ट करना, है ना, या फिर असेंबल करना, संग्रहित करना, संग्रह करना, मस्टर करना, है ना, मस्टर मीन्स संग्रह। जैसे असेंबल, कलेक्ट, कॉन्ग्रीगेट या फिर कन्वेन, ये सारे वर्ड्स जो हैं एक सिनोनिम्स के तौर पे यूज किया जा सकता है। एंटोनिम्स, अवॉइड करना, डिस्ट्रॉय करना, डिस्पर्स करना, है ना, डिस्पर्स करना, छितरा देना, असेंबल नहीं करना, गैदर नहीं करना, छितरा देना, लोगों को फैला देना, तो डिस्पर्स कर देना या डॉज कर देना, DODGE। जैसे द टू क्रिकेट टीम्स मस्टर इन देयर रेस्पेक्टिव हडल्स बिफोर ईच प्ले। हम लोग देखते हैं कि क्रिकेट के जो प्लेयर्स होते हैं वो खेलने से पहले वो क्या होते हैं, अपने अपने रेस्पेक्टिव जो हडल्स होते हैं उसमें मस्टर करते हैं, जुटते हैं, संग्रह होते हैं, लोग बात विचार करते हैं एक जगह मिलकर, तो वो मस्टर करना, है ना। या फिर हमको इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि यू मस्ट मस्टर करेज, है ना, इफ़ यू वांट टू गो अहेड एंड गेट सक्सेस इन योर लाइफ। तो इन द टेस्टिंग टाइम्स, है ना, जब क्राइसिस हो, जब टेस्टिंग टाइम चल रहा होता हो, जब परीक्षा की घड़ी हो, तो आपको कहीं ना कहीं क्या जुटाना होगा, मस्टर करेज, आपको करेज को जुटाना होगा, संग्रह करना होगा। होना, पहलू होना, है ना, किसी खास चीज़ का पहलू होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेसेट बोलते हैं, एक पार्टिकुलर एस्पेक्ट और फीचर ऑफ समथिंग। देखा जाए अगर ये सिनोनिम्स के तौर पे तो फीचर पता है, फैक्टर पता है, डायमेंशन पता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पता है ना। एंटोनिम्स अगर देखा जाए तो ड्राइवल,
रेयर, फेंस या फिर जनरलिटी, सामान्य तौर पे, कोई खास पहलू नहीं, सामान्य है ना। जैसे यू स्टूडेंट ट्राई टू कंट्रोल ईच एंड एवरी फेसेट ऑफ योर लाइफ, हमारे जीवन में बहुत सारे पहलू आते हैं, तो हमको सभी पहलुओं को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, ट्राई नहीं करना चाहिए कि हम सभी पहलू को कंट्रोल कर सकें। कुछ चीज़ें आगे पीछे होंगे, है ना, तो वी शुड नॉट ट्राई टू कंट्रोल ईच एंड एवरी फेसेट ऑफ आवर लाइफ। फेसेट पहलू है ना, एक कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कोई खास पार्टिकुलर एस्पेक्ट, है ना। तो फेसेट मीन्स क्या होता है, पहलू होता है। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, लॉक जैम। लॉक जैम मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ों का गतिरोध हो जाना। जैसे कि एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा स्थिति जिसमें क्या होता है, नाइदर ग्रुप इन्वॉल्व्ड, मीन्स जो सिचुएशन में कोई भी जो ग्रुप है ना, दो ग्रुप्स अगर इन्वॉल्व हैं, तो दोनों में से कोई भी ग्रुप जो है इन्वॉल्व है उसमें, कैन बीन और गेन एन एडवांटेज, न तो वो जीत सकती है, न तो वो एडवांटेज गेन सकता है, और कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। इस तरह के सिचुएशन को क्रिएट कर देना, इस तरह के सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉक जैम बोलते हैं। मीन्स कोई भी पार्टी जो इन्वॉल्व है, तो किसी को जीत हासिल नहीं हो सकता है, कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता है, तो उसको हम लोग लॉक जैम बोलते हैं, है ना। जिसको हम लोग डेड लॉक बोलते हैं, लैग बोलते हैं, है ना, क्वैगमायर बोलते हैं, या फिर स्टैग्नेशन, है ना, जमाव हो जाना। जैसे पानी क्या होता है, स्टैग्नेशन होता है पानी का, एक जगह स्थिर हो जाता है, न इधर से न उधर से, कहीं से निकलने का उसका चांसेस नहीं होता है। तो उसी तरह कोई भी सिचुएशन हो जहाँ पे पार्टी जो इन्वॉल्व हो, वो ना तो कोई डिसीजन इधर से ले सकता है, ना तो उधर से ले सकता है, दैट इज लॉक जैम कहलाता है ना। उसको एंटोनिम्स के में क्या बोलते हैं, एक्सपेडिशन बोल सकते हैं, असिस्टेंस बोल सकते हैं, एड बोल सकते हैं, या फिर एडवांस बोल सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, प्रोक्योरमेंट, है ना। प्रोक्योरमेंट मीन्स क्या होता है, उपलब्धि, है ना, प्राप्त करना, उपलब्ध करना, प्रोक्योरमेंट। ये क्या एक नाउन है। एक्शन ऑफ ऑब्टेनिंग समथिंग, किसी चीज को प्राप्त करने का जो क्रिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोक्योरमेंट बोलते हैं। प्रोक्योर करना चीजों को, प्रोक्योरमेंट नाउन हो गया, प्रोक्योर करना एक वर्ब हो गया। सिनोनिम्स अटेनमेंट हो गया और एक्यूजिशन हो गया। एंटोनिम्स की अगर बात की जाए तो अलॉट करना या फिर कंजप्शन, अलॉट करने के बाद कंजप्शन हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। जैसे इंडियन एयरफोर्स जो भारतीय वायुसेना है, इज गोइंग टू प्रोक्योर, क्या करने जा रही है, प्राप्त करने जा रही है, प्रोक्योर करने जा रही है सेवरल एयरक्राफ्ट, बहुत सारे एयरक्राफ्ट को, ताकि वो इंक्रीज कर सके अपने स्ट्रेंथ को, अपने पावर को इंक्रीज करने के लिए इंडियन एयरफोर्स जो है इज गोइंग टू प्रोक्योर, है ना, प्रोक्योर करने जा रही है सेवरल एयरक्राफ्ट को। तो प्रोक्योरमेंट क्या हो गया, नाउन हो गया, प्रोक्योर क्या हो गया, वर्ब हो गया। प्रोक्योरमेंट मीन्स प्राप्ति, प्रोक्योर मीन्स प्राप्त करना, है ना, द एक्शन ऑफ ऑब्टेनिंग समथिंग। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, निम्बली। निम्बली क्या एडजेक्टिव, बहुत ही तीव्रता से, है ना, बहुत ही बारीकी से निम्बली बोलते हैं। जैसे हैविंग और शोइंग क्विकनेस ऑफ माइंड, है ना, दिखाना कि माइंड कितना क्यूक है, माइंड का बहुत तीव्र होना, दैट इज निम्बल होना, है ना, निम्बली तीव्रता से। जैसे अलर्ट होना, ब्रेनली, है ना, ब्राइट, ब्रिलियंट, या फिर क्लेवर, है ना। एंटोनिम्स की अगर बात की जाए तो इसका मतलब क्या होता है, डीम बीटेड, या फिर डॉल्टिस, डॉपे, है ना, डॉर्की, या फिर डल, ये सारे वर्ड्स हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर देखा जाए सेंटेंस में तो हर निम्बल फिंगर्स मेक नेटिंग लुक सो इजी, उनका जो निम्बल फिंगर्स है, उनका जो तीव्र फिंगर्स चलता है, उनका जो उंगली है, इतना तीव्र चलता है, इतना बारीकी से चलता है कि जो नेटिंग है, जो सिलाई है, उसको बहुत ही आसान लगता है ना, आसान पड़ता है उनको देखने के बाद। तो निटिंग लुक सो इजी, क्यों, क्योंकि उनका जो फिंगर्स है बहुत ही निम्बल है, बहुत ही तीव्र है, बहुत ही बारीकी से चलता है। तो निम्बली मीन्स तीव्रता से, है ना। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, स्कैपिगोट। स्कैपिगोट मीन्स बलि का बकरा बना देना, है ना, स्कैपिगोट। जैसे पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ द अदर्स, जैसे हम गलती किए और किसी दूसरे को ब्लेम कर देना, तो उस व्यक्ति को हमने क्या बना दिया, बलि का बकरा बना दिया, है ना, स्कैपिगोट बना दिया। जैसे विपिंग बॉय, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिपिंग बॉय, या फिर विक्टिम बोलते हैं। एंटोनिम्स की अगर बात किया जाए तो आर्म्ड मैन या कॉक्ड स्पैरो, है ना, कॉक्ड स्पैरो हम लोग बोलते हैं। जैसे जो राजेश है, ऑलवेज फाइंड्स अ स्कैपिगोट, हमेशा एक बलि का बकरा वो फाइंड कर लेता है, ताकि ब्लेम कर सके जब कभी वो इनकाउंटर करे एक प्रॉब्लम को, जब कभी एक प्रॉब्लम को फेस करे, तो वो हमेशा से एक बलि को बकरा बना लेता है ना, कि अपना ब्लेम जो है किसी दूसरे पर थोप देता है, लाद देता है। तो स्कैपिगोट बोलते हैं वैसे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को, है ना, जो पर्सन जिसको ब्लेम किया जाता है फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ द अदर, दूसरे के मिसडीड्स के लिए किसी व्यक्ति को ब्लेम किया जाता है, उसको हम लोग स्कैपिगोट बोलते हैं, बलि का बकरा बोलते हैं। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, बट्रेस। बट्रेस मीन्स क्या होता है, सपोर्ट, है ना। इसको हम लोग नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे नाउन की तरह यूज किया गया है, जैसे टू गिव सपोर्ट और स्ट्रेंथ टू समथिंग, किसी चीज़ को सपोर्ट देना, है ना, समर्थन देना, या किसी चीज़ को मजबूती देना, स्ट्रेंथ देना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बट्रेस बोलते हैं। एंटोनिम्स सपोर्ट, प्रॉप या फोर्टिफाई करना।
एंटोनिम्स सिंपल है, वीकेन करना या फिर अंडरमाइन करना, है ना। जैसे मदर हैड ऑलवेज बीन द बटरेस्ट ऑफ आवर फैमिली इन ट्राइंग टाइम्स। जब भी ट्राइंग टाइम्स रहा, जब भी डिफिकल्ट टाइम्स रहा, जब भी टेस्टिंग टाइम्स रहा, तो जो मदर है वो हमेशा से एक सपोर्ट के तौर पे रही, है ना। हैड ऑलवेज बीन रही थी, है ना, हैड ऑलवेज बीन रही थी, मतलब एक सपोर्ट के तौर पे ना। यहाँ पे क्या है, एक नाउन के तौर पे यूज किया गया है। सिंपल अगर वर्ब के तौर पे यूज करना चाहें तो ही बटरेस्ट मी, उन्होंने मुझे क्या किया, सपोर्ट किया। ही बटरेस्ट मी इन माई टेस्टिंग टाइम, है ना। जब टेस्टिंग टाइम था, है ना, जब परीक्षा की घड़ी था, तब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। ही सपोर्टेड मी या फिर ही बटरेस्ड मी, ऐसे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, हियाटस। हियाटस मीन्स क्या होता है, एक छोटा सा गैप, है ना, एक छोटा सा ठहराव, उसको हम लोग हियाटस बोलते हैं। नाउन के तौर पे ये क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच के दृष्टिकोण से ये नाउन है। मतलब क्या हुआ, ए पाउश और ब्रेकिंग इन कंटिन्यूटी इन सीक्वेंस और एक्टिविटी। किसी एक्टिविटी के सीक्वेंस या कंटिन्यूटी में एक थोड़ा सा ब्रेक होना, एक थोड़ी सी ठहराव होना, पाउज लेना, दैट इज एक क्या कहलाता है, हियाटस कहलाता है। जैसे पाउश हम लोग बोल सकते हैं, ब्रेक बोल सकते हैं, इंटरवल बोल सकते हैं, इंटरप्शन बोल सकते हैं, या फिर सस्पेंशन भी बोल सकते हैं, है ना। इसका मतलब, सारे का मतलब क्या हुआ, हियाटस। एंटोनिम्स की अगर बात की जाए तो क्लोजर, जंक्चर, है ना, मिस फॉर्चून बोल सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि जो प्रोफेसर है विल टेक हिज फैमिली ऑन ए लॉन्ग वैकेशन ड्यूरिंग हिज हियाटस। जब उनके ठहराव का, उनके गैप का समय आएगा, जब छुट्टी का दिन आएगा, जब एक गैप मिलेगा उनको, तो अपने फैमिली को वो एक लॉन्ग वैकेशन पर लेकर जाएंगे। तो जब उनको छुट्टी मिलेगा, जब एक ठहराव आएगा, है ना, जब सीक्वेंस जो है काम का वो टूटेगा, तो हियाटस में क्या हुआ, एक ठहराव, है ना। देयर इज ए लॉन्ग हियाटस, है ना, देयर मस्ट बी ए लॉन्ग हियाटस बिटवीन टू वर्क। दो काम के बीच में एक ठहराव होनी चाहिए ताकि आप रिलीफ ले सकें, हियाटस बोलते हैं इसको। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्सस। नेक्सस की अगर बात किया तो इसका मतलब क्या होता है, कनेक्शन होता है ना। एक कनेक्शन और सीरीज ऑफ कनेक्शन लिंकिंग टू और मोर थिंग्स, है ना। कनेक्शन या फिर श्रृंखला, है ना, कनेक्शन का एक श्रृंखला जो लिंक करे दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेक्सस बोलते हैं। नेक्सस मीन्स क्या होता है, कनेक्शन बोल सकते हैं या फिर लिंक बोल सकते हैं। एंटोनिम्स, सेपरेशन या फिर ब्रेकिंग अप। जैसे द नेक्सस बिटवीन पुलिस एंड पॉलिटिकल पार्टी इज क्रिस्टल क्लियर। पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक जो पार्टी है, और पुलिस के बीच में जो नेक्सस है, जो संबंध है, जो कनेक्शन है, वो बहुत ही साफ है, सुथरा है, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, द एंड। नाउ ये सेशन जो है वो समाप्त होता है, एंड आई होप कि आपको सभी वर्ड्स याद हो पाए होंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको एक बार सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, चीज़ें सभी याद हो जाएंगे। एंड फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, टेक केयर यू ऑल एंड बाय।